अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो अभी सुबह-सुबह का वक़्त है, अभी-अभी मैं जागी हूँ। तो जागते ही मेरी आदत है बाहर गार्डन में ज़रूर झाँकती हूँ। हर पत्ते का, बूटे का, फूल का जायज़ा लेती हूँ। पता नहीं क्या बात है। तो ये मैंने बेंच ली है, वैसे तो जोड़ ली है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरे से नहीं जुड़ा, बहुत सख्त था। इसको उससे अटैच करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने दोपहर का लंच बनाया था, स्टेक्स बनाई थी। खाला भी आजकल आई हुई हैं, तो थोड़ी बहुत स्टेक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने बना ली। मैंने कहा चलें, गुज़ारा ही करना है। अब जितनी स्टेक्स हैं, उन्हीं में गुज़ारा कर लेते हैं। साथ थोड़ी-सी सब्जियाँ वगैरह भी हैं, तो काम चल जाएगा। ये मेरी प्लेट थी। तो साथ थोड़े से कल का सालन भी पड़ा हुआ था, तो वो भी हमने खाया। तो बस गुज़ारे लायक काम हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो फिर उसके बाद दोबारा से गार्डन में थोड़ी-सी वॉक शॉक करने के लिए हम आ गए थे। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे और फूल कैसे अच्छे नहीं लगते ना। तो फिर उसके बाद दोपहर के खाने की भी मैं साथ-साथ ही तैयारी कर रही थी। तो दिल अभी भी काफ़ी उदास है, क्योंकि मेरी पिछला व्लॉग अगर आपने देखा है, तो 5 साल की मेरी प्यारी सी बिल्ली थी मिली, तो वो फौत हो गई। अचानक पता चला उसे किडनी फेलियर है। हालांकि मैं हमेशा उसे हाई क्वालिटी का वेट खाना देती थी, लेकिन आजकल ये खानों में पता नहीं क्या डालते हैं। वैसे भी बिल्लियों को हाई प्रोटीन का भी नहीं देना चाहिए। मैंने गलती ये की कि हाई प्रोटीन का दे दिया। वो तो वैसे भी छोटे साइज़ की थी, तो उसकी शायद किडनीज़ पे ज़ोर पड़ा। और वैसे इस बारे में मैं तफ़सीली बात करूँगी कभी भी और किसी व्लॉग में। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़े-थोड़े से करके कबाब तलने शुरू किए रात के खाने के लिए। वैसे यार आजकल बेहसी और सफाकी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप लकी हैं कि आपके रिश्तेदार आपका ख़्याल रखते हैं, वरना तो आजकल ये हाल है कि सब अपनी-अपनी फैमिलीज़ में ही मगन रहते हैं। दूसरे का कोई उनको ना दुःख का, ना दर्द का, ना किसी चीज़ का एहसास होता है। बल्कि वो तो ऐसा समझते हैं कि 2 मिनट बात करना भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी फैमिली के वक़्त में से वक़्त निकाल के। तो वो हमारे इर्द-गिर्द भी भई ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। बड़ा क्या कहना चाहिए, बैड लक है हमारा कि हमारे रिश्तेदार भी कुछ इसी किस्म के हैं। अब क्या किया जा सकता है? और पता नहीं हमारी बैड लक है कि क्या है कि बाहर भी हमें कोई सही लोग नहीं मिले और काफ़ी नुकसानात हमें उठाने पड़े दूसरे के लोगों के रवैये की दखलअंदाज़ी की वजह से और गलत मशरों की वजह से। और हाँ, बहुत ही टफ़ हालात रहे, बल्कि मैं तो समझती हूँ हमारी ज़िंदगियों में 99% जो परेशानियाँ आई ना, वो दूसरों की वजह से आई। वो जो कहते हैं ना मान मैं तेरा मेहमान। बस वही बात है। तो अ, बस अब कोई खुद ही मसल्लत हो जाए कि मामलात पे नज़र रखे, तो आप क्या कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि मोमिन को अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका अजर व सवाब होता है, कोई दुख तकलीफ़ पहुँचे तब भी। तो बस यही सोच के सब्र करते हैं और अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आगे अच्छा करेगा। ये तो आरज़ी ज़िंदगी है ना, असल ज़िंदगी तो वो है जो शुरू होगी अगले जहाँ में। तो ख़ैर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा रोस्ट गोश्त बना लूँ। वैसे इसको मैं ब्राउन गोश्त कहती हूँ, क्योंकि इसको रोस्ट करते हुए इसकी शक्ल ब्राउन-ब्राउन सी हो जाती है। तो इसमें फिर मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन मोटा-मोटा काट के मैं डाल देती हूँ और मक्खन का तड़का भी इसमें लगाती हूँ। खूब ठोक के मक्खन भी ऐड करती हूँ, काली मिर्चें डालती हूँ। इसमें काली मिर्चों का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपने ट्राई किया है तो आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं ट्राई किया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, यहाँ पे तो समझे गर्मियाँ इस दफ़ा आई ही नहीं यूके में, बल्कि थोड़ी-सी झलक दिखलाई। पर जो भी 1-2 हफ़्ते दिखलाई, खूब ज़ोरदार दिखलाई, यानी इतनी शदीद गर्मी हो जाती थी ना। और यहाँ तो एसी भी नहीं है, पंखे भी गर्म हवा ही फेंकते थे, तो खूब लग पता जाता था। और जैसे आमतौर पे गर्मियाँ आती थी ना, सुनहरी-सुनहरी धूप होती थी और माइल्ड थोड़ा-सा टेम्परेचर होता था, तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। या तो बारिशें ही रहीं, सर्दियाँ ही रहीं, और अगर टेम्परेचर
गर्म भी हुआ तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, यानी दोनों तरफ एक्सट्रीम्स में रहा। तो खाला आई हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना खाला के से फ़ायदा उठाया जाए। खाला को कहा कि भाई पकोड़े बनाएं, तो खाला पकोड़े बना रही थी। थोड़ी सी सब्जियां घर पे पड़ी हुई थी, बैंगन वगैरह, मशरूम वगैरह, तो उन्होंने उसके भी पकोड़े वगैरह बनाए। अच्छा, मुझे वाइट मशरूम के मुकाबले में ना ब्राउन मशरूम ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल लगते हैं। थोड़ा थोड़ा उनका गोश्त का फ्लेवर आता है, तो मुझे तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन आमतौर पे हम दोनों ही कलर्स के ले लेते हैं। तो क्या आपका भी ऐसे ही ख्याल है कि ब्राउन कलर के जो मशरूम होते हैं ना, उनमें ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर होता है? वैसे नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हरी मिर्चें, धनिया और काली मिर्चें डाल के अगर फ्राई करके उनको खाया जाए, और हाँ, थोड़ा सा लहसुन भी मिलाएं तो और ज़्यादा उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो इनहेंस हो जाता है। तो जी हाँ, पकोड़ा पकोड़ा पार्टी थी आज, तो वो की तो साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए, और उसके बाद चाय का तो चला। और चाय तो हमें देसी ही अच्छी लगती है। वक्त गुजारी के लिए, या कभी टाइम वगैरह कम हो तो इंग्लिश टी से काम चला लेते हैं, लेकिन देसी टी अच्छी लगती है। पर भाग दौड़ में कभी कभार मौका नहीं होता इतना बनाने का, तो बस केटल में पानी भर के उसे गर्म करते हैं और बस जायका सी चाय पीते हैं। अच्छा, जिनको इस तरह की चाय पसंद है उनसे माजरत। वो जो कहते हैं ना, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है ना। तो बस वही बात है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।